हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है करण सरदाना, योर क्वांट एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं CSIR एग्जाम आ चुका है। एसओ और एएसओ की प्रिपरेशन है यहाँ पे। और आई एग्जाम भी आपको 50% फास्टर प्रिपरेशन कराता है हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैथ्स का एक छोटा सा सेक्शन आएगा और आज हम उसमें से एक टॉपिक ले रहे हैं HCF एलसीएम इसमें सिलेबस में मेंशन्ड है और एक क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं इसके। तो आज हम इसका पूरा बेसिक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये इस एग्जाम के लिए तो काम आएगा ही, साथ के साथ आपका आईबी का अगर पेपर है, ACIO का या SSC के आप पेपर देते हैं, उनमें भी ये चीजें हेल्प आपको करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस आप जानते हैं, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका पेपर 2 का पार्ट है जो 200 नंबर का है। उसमें सिर्फ 25 नंबर का ये सेक्शन है जिसमें आपको 12-13 चैप्टर दे रखे हैं। सिंप्लीफिकेशन, DI, फ्रैक्शन, HCF एलसीएम, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स, ग्राफ, ये सब आपके सिलेबस में है। आपको एडवांस मैथ्स यहाँ पे नहीं पढ़ना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स और हमारा सिलेक्शन रेट, सक्सेस स्टोरीज आपको ढेरों मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जाम के लिए। तो ये एक नया एग्जाम है जिसके लिए हम कोर्स लेके आए हैं। वैकेंसीज आ चुकी हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है दोस्तों, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप एलिजिबल हो, अभी भर दे, ऐसी जॉब बार बार नहीं आती है। इसमें कोर्स के अंदर हम आपको वीडियोस देते हैं, नोट्स देते हैं, टेस्ट देते हैं और क्लासेस भी चलती हैं। हमने इसका जो क्लास का टाइम रखा है वो सुबह 8 बजे रखा है। एक क्लास को छोड़ के बाकी सारी क्लासेस में सुबह 8 बजे होती है। तो वर्किंग प्रोफेशनल, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप कॉलेज जाते हो और चाहे आप फ्री हो, सिर्फ पढ़ाई करते हो, तो भी आप सुबह का बैच ज्वाइन करके फिर अपनी स्ट्रैटेजी पूरे दिन की पढ़ाई की कर सकते हो। इसीलिए हमने ये बैच सुबह रखा है। स्टूडेंट, इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, 101 गाइडेंस भी बुक करा सकते हो टीचर्स के साथ। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सबके लिए मिलेगा, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसके लिए भी और जो इंटरव्यू है उसकी भी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो कंप्लीट पैकेज है, जल्दी से इसे ज्वाइन कर ले। तो HCF शुरू करते हैं। HCF एलसीएम से आप एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो HCF एलसीएम स्टार्ट करेंगे और आज सिर्फ HCF की बात करेंगे। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर, किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं मैं से वे, महत्तम समापवर्तक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए हम दो एग्जांपल लेते हैं, 4 और 6। 4 और 6 का HCF क्या होगा? तो 4 और 6 में कॉमन क्या होगा ये देखना है। तो दिख रहा है कि दो कॉमन है, राइट? दो सबसे बड़ा नंबर है जो इनमें कॉमन है, जो डिवाइड कर सकता है इनको, जिससे ये दोनों संख्याएं भाग हो सकती हैं। तो 4 के हमारे फैक्टर है 2 इंटू 2 और 6 के हमारे फैक्टर है 2 इंटू 3। जो आपको कॉमन दिख रहा है इसके अंदर वही आपका HCF होता है। मान लीजिए आपको HCF निकालना है 20 का और 30 का। तो हमें इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन तो 2 भी है, कॉमन तो 5 भी है, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन क्या है? 10, राइट? तो कॉमन फैक्टर देखना है हमें कि सबसे बड़ा कॉमन चीज क्या है, उसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक या फिर HCF। ठीक है, तो चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको सारे टाइप करा दूंगा एक एक करके, पक्का क्वेश्चन करके ही आओगे एग्जाम में, छोड़ के नहीं आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास नंबर्स आते हैं कुछ भी, अगर आपको उसका HCF निकालना है। कई बार छोटे नंबर है तो सीधा ही देख के समझ में आ जाता है, कई बार बड़े नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसका HCF कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं, या तो हम इसको नॉर्मली निकालें फैक्टराइजेशन करके। जैसे इन सब में मुझे दिख रहा है कि ये शायद 9 से डिवाइड होते हैं, मतलब तोड़ दो, ब्रेक कर लो 9 से सब, क्योंकि इन सब का टोटल सम जो है वो 9 से भाग हो रहा है। तो ये नंबर है 9 इंटू 12, अगला नंबर है 9 इंटू 32 और अगला नंबर है 9 इंटू 40। तो HCF में ना क्या करना है, अगर आप ऐसे ब्रेक करके लेते हो तो एक तो आपको सबसे बड़ा कॉमन यहाँ क्या दिख रहा है? दिख रहा है 9, वो तो ले ही लो। अब बाकी चीज में क्या कॉमन है? 12, 32 और 40, क्या ये 4 से डिवाइड होते हैं? बिल्कुल। तो हाईएस्ट ये 4 से डिवाइड होते हैं। तो 9 और 4 आपका यहाँ पे LCM HCF क्या आ गया? 36।
पहले जो दिख रहा है कॉमन वो ले लो, फिर और क्या कॉमन दिख रहा है वो देख लो, उसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, तो 9 और 4 36 कॉमन है। ये इसका मेथड है पहला। दूसरा, हम इसको पूरा ब्रेक भी कर सकते थे, वो तो बहुत ही लंबा मेथड है, ठीक है। टेबल थोड़े याद करने हैं, अगर टेबल याद होंगे तो जल्दी सवाल हो जाएंगे। एक और मेथड है, अगर थोड़े बड़े नंबर हो, कई बार इससे भी बड़े नंबर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इनका ना गैप ले सकते हो, ठीक है। जैसे जब अभी मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, और बड़े नंबर आ जाए उस केस में हम ये चीज करेंगे, आगे देखेंगे ऐसा केस। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कई बार आपको एचसीएफ निकालना पड़ता है डेसिमल वाली का, डेसिमल वाले का, फ्रैक्शन वाले का, जैसे ये है। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ अगर आपको डेसिमल में लेना है 0.63, 1.05, 2.1, तो इस वाले केस में आप क्या करना, पहले आप उनका जो डेसिमल के बाद जितने नंबर है उसे सेम कर लेना। जैसे यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, पर यहाँ 1 है। अगर आप एचसीएफ जल्दी और सही लेना चाहते हो तो इसके आगे भी 0 लगा दो, तो सबके बाद 2 हो गए ना, अब आप निकाल सकते हो एचसीएफ। इसे बस आप फ्रैक्शन में लिख लेना, 63/100, अगला हो गया 105/100, और अगला हो गया 210/100। मैंने इसको भी 100 बनाना है, मतलब सबको वो 100 बनाना है। तो वैसे ना जो ये फ्रैक्शन होते हैं ना, इसका अगर एचसीएफ लेना हो तो एचसीएफ हम ऊपर वाले का लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। मतलब इनका लोएस्ट मल्टीपल क्या है, नीचे वालों का एलसीएम, तो वो 100 ही आएगा। अगर नंबर सेम है तो उसका एचसीएफ भी 100 है, कॉमन भी 100 है, और उनका मल्टीपल भी 100 है। तो इसलिए मैंने इनका बेस सेम करा ताकि मैं कोई गड़बड़ ना करूं। तो बस मुझे ऊपर वालों में कॉमन देखना है। मुझे ये दिख रहा है कि ये 21 से डिवाइड हो रहे हैं। पहला 21 × 3 है, दूसरा 21 × 5 है, तीसरा 21 × 10 है। 21 मुझे सबसे बड़ा कॉमन दिख रहा है, और नीचे 100 का एलसीएम आ गया ये, तो 0.21 मेरा आंसर आ गया, 21/100 यानी कि 0.21। कितना आसान था। तो ध्यान रखना है, जब पॉइंट में आ जाए ना तो उनके जो पॉइंट के बाद नंबर है ना उसे पहले सेम कर लेना, ताकि बेस सेम हो जाए, और वो तो सीधा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। वैसे फ्रैक्शन में ये ध्यान रखना है कि जब फ्रैक्शन में एचसीएफ एलसीएम निकालना हो, ऊपर एचसीएफ अगर है तो एचसीएफ ही निकालना है, नीचे एलसीएम। ऐसे अगर कभी एलसीएम निकालना हो तो ऊपर एलसीएम, नीचे उल्टा एचसीएफ। अगला सवाल भी ऐसा पॉइंट वाइज है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ये आपको बताना है कमेंट में। ये आपके लिए सवाल है। 11.121 0.1331 में मैक्सिमम कॉमन क्या है। पॉइंट वाले में क्या करना है मैंने आपको बता दिया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उनका आपको पहले बेस सेम कर लेना है, या फिर ऊपर वालों का एचसीएफ ले ले और नीचे वालों का एलसीएफ, ये इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कभी कभी आपको पावर में दिखेगा एचसीएफ निकालने का, तो जब ऐसे पावर दिया हो और बेस सेम हो तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर बेस सेम है और उनका एचसीएफ लेना है, हालांकि नाम इसका हाईएस्ट है, लेकिन पावर वाले में उल्टा होगा, जो लोएस्ट पावर है वही आप कॉमन ले सकते हो, उससे ज्यादा तो कॉमन ले ही नहीं सकते हो। 3 की पावर 5 से ज्यादा कॉमन नहीं ले सकते हो, 6 नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें 6 है ही नहीं कॉमन, तो 6 कहां से लेंगे कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बच्चे क्या गलती करते हैं, पावर भी बड़ी उठा लेते हैं। नहीं, अगर पावर हो, ऐसे पावर में दिया हो, बेस सबका सेम है, तो छोटी वाली पावर उठानी है, ठीक है। मतलब अगर कभी ऐसा आ जाए, कभी कभी एक से ज्यादा बेस भी होते हैं, जैसे मान लो आपके पास 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, और एक है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। आपको अगर इनका एचसीएफ लेना है तो 2 वाली में भी आप छोटी पावर लोगे, और ऐसे ही 3 वाली में भी क्या है, जो छोटी पावर है वही आप लोगे। ये आपको ध्यान रखना है एचसीएफ लेते टाइम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 13। बहुत आसान सवाल आता है इस चैप्टर का। 2 नंबर का एचसीएफ 13 है और उनका प्रोडक्ट है 2028। ऐसे कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, सॉल्यूशन बन सकते हैं।
ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें कॉमन तो 13 हो और उसकी मल्टीप्लाई 2028 आए प्रोडक्ट। तो देखो दोनों में कॉमन 13 है, इससे बड़ा कुछ और कॉमन नहीं है। तो मान लो एक नंबर है 13 इंटू एक्स और एक नंबर है 13 इंटू वाई। 13 क्यों माना? क्योंकि दिया हुआ है दोनों में 13 कॉमन है। इनमें अब और कॉमन नहीं है, मतलब ये जो x और y मैंने साथ लगाया ना, अब इनमें कुछ और कॉमन नहीं हो सकता, वरना इन इन दोनों नंबर में तो ज्यादा कॉमन हो जाएगा। तो यानी कि x और y में अब कुछ भी कॉमन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने नंबर ही ये माने हैं 13x 13y। अब इनकी जो गुणा है, इनकी जो मल्टीप्लाई है, वो आपको पेपर में इस क्वेश्चन में दे रखी है 2028। अब आप डिवाइड कर लो। पहले इसको 13 पे कट करते हैं, 13 इंटू 1 13, 7 बचा 72, 72 5 पे जाएगा 65, फिर 7 बचा 78 6 पे जाएगा। टेबल आना चाहिए, पहाड़े नहीं आते तो मुश्किल है। तो 13 से डिवाइड करिए इसको, 12 पे कट गया, x इंटू वाई आ गया 12। तो कौन से दो नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है? कई पॉसिबल पेयर बनेंगे, जैसे 1 इंटू 12, जैसे 2 इंटू 6, जैसे 3 इंटू 4, फिर आएगा 4 इंटू 3, वो तो रिपीट हो गया, तो इसलिए ये तीन ही बन रहे। लेकिन तीन आंसर आंसर नहीं है कि तीन पॉसिबल पेयर है, नहीं। मैंने आपको कहा था नंबर में 13 ही कॉमन होना चाहिए। अब ये x और y में कुछ और कॉमन नहीं हो सकता, तो ये x और y की जो ये वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते आप, क्योंकि इनमें दो कॉमन है। ये वाला पेयर भी चलेगा, ये वाला पेयर भी चलेगा। तो हाउ मेनी सच पेयर आर पॉसिबल? टू सच पेयर आर पॉसिबल। जब आप x और y की जगह ये वैल्यू लेके चलोगे, तब आपके जो दोनों नंबर होंगे उनमें कॉमन भी 13 होगा और मल्टीप्लाई भी 2028 होगी। ये पेयर वाले क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे प्रैक्टिस करिएगा। अगला सवाल है, ये आपके लिए है, ठीक है। HCF दो नंबर का 12 है। इस बार ना बस आपको सम दिया हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया था, अब आपको उनका सम 84। तो करना वही है, आपने एक को 12x मानना है, एक को 12y, क्योंकि कॉमन 12 है और इनका टोटल 84 है। वही पेयर बना के देखने हैं किसमें, उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए x और y में कुछ। तो बताना मुझे कितने पेयर बन रहे हैं, इसका आंसर भी आपने कॉमेंट में बताना है, ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है और उनमें कॉमन HCF भी दिया हुआ है, उनमें बड़ा नंबर क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है। कॉमन दिया हुआ है 37, तो एक नंबर को हमेशा मानिए 37x, दूसरे को 37y। तो इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 4107। अब आपका 37 यहाँ पे कटेगा 111 पे, फिर 37 काटेंगे तो 3 पे। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 3 आ रहा है, इसका एक ही केस हो सकता है 1 इंटू 3। तो आपका पहला नंबर हो जाएगा 37 इंटू 1, दूसरा हो जाएगा 37 इंटू 3, क्योंकि आपके x और y निकल आए। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 37 इंटू 3 मतलब 111। एक सेकेंड में आ गया, राइट। तो छोड़ना नहीं है बच्चों, इस चैप्टर को प्रैक्टिस करके जानिए थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो क्या, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली दीज लेंथ। सबसे बड़ी लंबाई, कई बार ये क्वेश्चन इस तरह की लैंग्वेज में दिया जाता है, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी लंबी लेंथ है जो इन तीनों लेंथ को पूरा पूरा माप सके, विच कैन मेजर दीज टू लेंथ। तो दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर ये भी क्या है, HCF का टाइप है। ऐसी कौन सी चीज है जो इन्हें मेजर कर सके, मतलब ऐसा कौन सा इंची टेप है जो इनको माप सके। तो वो कहीं ना कहीं उसे भाग तो करेगा ना, डिवाइड तो करेगा ना। जैसे मान लो 10 और 15 है, इसको भाग करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 है, 5। तो वो उसे डिवाइड करेगा, तभी तो उसे वो पूरा पूरा मेजर कर सकता है। अब 6 वाला जो है, 6 वाला इंची टेप इनको मेजर थोड़ी कर सकता है, 5 वाला ही कर सकता है। तो वो उनका HCF ही होगा। अब ये जो है, ये आपको किसमें दिया, अगर आप देखो 7 मीटर दिया है, एक आपको 3 मीटर 85 सेंटीमीटर दिया है, और एक आपको 12 मीटर 95 सेंटीमीटर दिया। आप इसे पहले एक सिंगल यूनिट में ले आओ। आप जानते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, इनको सेंटीमीटर में बदल लो। तो पहले वाला हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, दूसरा हो जाएगा 385, और तीसरा हो जाएगा 1200 और 95।
इनमें आप कॉमन देख लेना क्या है। इनमें कॉमन देख लो, एक तो ये 5 से डिवाइड होते दिख रहे, पहले वाले को ब्रेक करो, 5 × 140, दूसरा 5 × 77, तीसरा अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 259 आएगा, 5 कॉमन आ गया। अब बाकियों में कॉमन देखोगे ना, 7 और कॉमन दिख रहा है, ये भी शायद 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 और 7 दोनों कॉमन आ गए, 5 भी 7 भी, यानी कि टोटल कॉमन कितना आया 35, और आगे कुछ कॉमन नहीं है, तो खत्म, ये एचसीएफ आ गया। सेंटीमीटर में आया क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में आए थे। तो ये भी एक लैंग्वेज है। ऐसी कौन सी सबसे लंबी लेंथ है जो इन सबको मेजर कर सकती है, माप सकती है, तो ये भी एक एचसीएफ का टाइप होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे बताना है। जो नेक्स्ट वाला है ये सेम है, यहां वैल्यू चेंज कर दी है, 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 12 मीटर 90 सेंटीमीटर, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी लेंथ है जो इनको मेजर कर सकती है। तो इसमें से बताइएगा क्या आंसर है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ये आपका काम है कि मुझे आप बताइएगा। चलो अब इसी में अगला टाइप देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड करता है लेकिन रिमाइंडर ये बचते हैं। तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। देखो अगर ये बोला होता ना इनको डिवाइड करता है, सिर्फ इतना ही बोला होता, तो हम इनको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है, हम उनका एचसीएफ ले लेते। लेकिन यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा है, इन सबका एचसीएफ नहीं ले सकते वरना तो इसको पूरा डिवाइड करेगा। हमें क्या चाहिए, इनको डिवाइड करने पे ये बचना चाहिए। तो ये फालतू चीज है, ये एक्स्ट्रा चीज है, इसे घटा देते हैं, इसे माइनस कर देते हैं, फिर काम हो जाएगा। 148 को वो नंबर पूरा डिवाइड नहीं करता, उसमें 4 बचना चाहिए, तो 4 कम करके फिर तो पूरा डिवाइड करेगा ना उसको, तो माइनस कर देंगे। दूसरे वाले में कितना बचना चाहिए, 6 माइनस करो तो 240 को पूरा डिवाइड करेगा। तीसरे को पूरा नहीं करता, उसमें 11 बचता है, तो 11 माइनस करो ना, 612, इनको पूरा डिवाइड करेगा। इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है, देख लो, सारे 12 से डिवाइड हो रहे हैं, 12 × 12 है, ये वाला 12 × 20 है, और ये भी 12 × 51 है। तो 12 तो कॉमन दिख रहा है, पर उसके बाद कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो यही मेरा आंसर है। सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करे वो एचसीएफ होता है, लेकिन रिमाइंडर बच रहे हो तो रिमाइंडर घटाओ, ये एक्स्ट्रा है, राइट, और फिर उनका आप एचसीएफ ले लो माइनस करके। समझ में आ गया होगा, राइट। अगला क्वेश्चन भी ऐसा है, सबसे बड़ा नंबर जो 1375 और 4935 को डिवाइड करे, तो दोनों में एक सेम रिमाइंडर बच रहा है 3। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे वाले केस में जब रिमाइंडर दिए हों, पहले वो घटाने हैं इसमें से, तब तो उनको पूरा डिवाइड करेगा ना। 1372 आ गया और इसमें आ गया 4932, इसका आपको क्या लेना है, सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करे। इनको डिवाइड करने पे ये बचता है, तो 3 दोनों में से माइनस कर दिया, इनका एचसीएफ लेना है। अब ये थोड़े से बड़े नंबर है, थोड़े से बड़े नंबर हैं, अगर आप ऐसे कॉमन देखोगे तो शायद आपको बहुत सारे फैक्टर करने पड़ेंगे। ऐसे वाले केस में ना दोस्तों आप क्या कर सकते हो, अगर बहुत बड़े नंबर आ जाए और उनका आपको कॉमन लेना हो, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ छोटे केस में। जैसे मान लो 20 और 25 का मुझे एचसीएफ लेना है, मान लो मुझे कॉमन नहीं निकालना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप छोटे वाले बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से डिवाइड कर दो, तो किसी पे जाएगा, कुछ बचेगा 5। अब क्या करना, इससे पीछे वाले को डिवाइड कर देना। तो ऐसे चलते जाना, आप जहां पे पूरा डिवाइड हो जाए ना, और जिससे लास्ट डिवाइड हुआ है, मतलब जो आ रहा है उससे पीछे वाले को डिवाइड करो, फिर अगर आ रहा है तो पीछे वाले को डिवाइड करो, फिर अगर आ रहा है तो पीछे वाले को डिवाइड करो, करते जाओ। तो जिससे लास्ट पूरा डिवाइड होगा वही इनका एचसीएफ होगा। ये ट्रिक आप लगा सकते हो इस वाले केस में, बहुत बड़े नंबर है। क्या करो, 1372 को छोटे वाले को दूसरे से डिवाइड कर दो, तो ये 3 पे चला जाएगा, ये आ गया 4116, फिर माइनस करो 816 आ गया, ऐसे करते जाओ। अब इससे पीछे वाले को डिवाइड करो, तो 1 पे चला गया, ठीक है, माइनस कर दो, तो ये 556 आ गया। इससे पीछे वाले को डिवाइड करो, करते जाओ, जिस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा ना वही आपका एचसीएफ होगा। बताना मुझे क्या आंसर आया, 2, 4, 6 या 8 क्या है। वैसे इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर लास्ट में 2 से डिवाइड हो रहे, 4 से भी हो रहे हैं,
8 से हो रहे हैं कि नहीं देखना पड़ेगा, 6 से हो रहे हैं कि नहीं, 8 तो नहीं है ऑप्शन, ऐसे दिख रहा है कि 4 हो सकता है, आप बताना कि 4 ही आ रहा है उससे सॉल्व करके या क्या आ रहा है, राइट। तो जो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं ना उसका आंसर आपको देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये अगला क्वेश्चन भी आपने करना है। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड करने पे हर केस में 12 रिमाइंडर देगा। तो जब ऐसे वाले केस में रिमाइंडर आए तो पहले 12 माइनस करेंगे, फिर जो नंबर आ जाएंगे उनका आप क्या लोगे, एचसीएफ। बताइएगा, इसका आंसर भी कैलकुलेशन करनी है आपको। उनमें सबसे बड़ा कॉमन क्या आएगा, तो रिमाइंडर जो बच रहा है ना वो आपने माइनस करना है। अब देखते हैं इसी में एक अगला टाइप, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर, अगर वो इनको डिवाइड करे, इन 3 नंबर को, ऐसे केस में 3 नंबर दिए होते और सेम रिमाइंडर आए पर वो क्या आए वो नहीं दिया। पिछले वाले टाइप में क्या था, रिमाइंडर दिया था, अगर सेम भी हो तो दिया तो था, वो माइनस कर देते थे और एचसीएफ निकाल लेते। ये एक नया टाइप है। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर दे, पर क्या दे पता नहीं, सेम देगा बस। तो इसमें आप याद रख लेना करना क्या है, यहां पे 3 नंबर दिए होंगे, आपको एचसीएफ तो लेना है क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करेगा वो क्या होगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा, मतलब एचसीएफ ही लेना पड़ेगा। लेकिन आप एचसीएफ यहां किसका लोगे, इनके डिफरेंसेस का एचसीएफ लोगे। मतलब बी और ए का डिफरेंस, सी और ए का डिफरेंस और बी और सी का डिफरेंस, आपस में इन तीनों का जो डिफरेंस है, ए बी का, बी सी का, सी ए का, उनका डिफरेंस नेगेटिव में नहीं लेना, डिफरेंस ही लेना है बस, और उनका एचसीएफ। तो आप क्या करोगे, पहले 2 का डिफरेंस 222, अगले 2 का डिफरेंस 222 और पहले और आखिरी का डिफरेंस 444। इनमें क्या कॉमन है, 222। ये 222 के ही तो मल्टीपल है, इन सब में कॉमन क्या है, मैक्सिमम 222। ये आंसर आ गया। याद रख लेना स्पेशल केस, जब रिमाइंडर नहीं दिया, बस बोला है सेम रिमाइंडर आएगा, तो आप उनको आपस में ही पहले माइनस कर देना, फिर उनका एचसीएफ ले लेंगे। ये एक स्पेशल केस है जो आपको याद रखना था दोस्तों। राइट स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। और ये है आज का आखिरी सवाल। थोड़ा सा ये लेंदी प्रॉब्लम है, हो सकता है ना भी आए पेपर में, बहुत थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिफिकल्ट है। फाइंड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर मार्बल। ऐसे कितने मिनिमम स्क्वायर मार्बल लगेंगे, स्क्वायर वही होता है ना जो दोनों चारों साइड से बराबर हो, ताकि आपका एक फ्लोर में टाइलें लग जाए। ऐसे कितने टाइल लगेंगे एक तरह से स्क्वायर टाइप की, और जो आपका फ्लोर है ना उसका एरिया आपको दिया हुआ है 5 मीटर 78 सेंटीमीटर एक साइड है उसकी, और विड्थ है 3 मीटर 74 सेंटीमीटर। मतलब आपको टाइलें लगानी है स्क्वायर वाली, कम से कम कितनी टाइलें लगेंगी कि ये जो एरिया है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, राइट, ये लेंथ और विड्थ आपको दी हुई है उस एरिया की, इसमें टाइलें फिट करनी है आपको, कितनी टाइलें लगेंगी, ये आपका सवाल है। ठीक है, अब ये थोड़े बड़े नंबर है, हम थोड़ा छोटा लेते हैं। मान लो एक 12 का है और एक 16 है, 12 बाय 16 का आपके पास एक एरिया है। ठीक है, मान लेते हैं एक 12 बाय 16 का एक एरिया और इसमें स्क्वायर टाइल लगानी है। अब देखो आपसे क्या पूछा है, मिनिमम कितनी टाइलें लगेंगी, मिनिमम वाला ही निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। देखो मिनिमम टाइलें स्क्वायर की लगानी है तो स्क्वायर होना चाहिए एक तो, और मिनिमम लगानी है तो मिनिमम में क्या करेंगे, आपको जो टाइल यहां लगानी है वो बड़ी से बड़ी लोगे ना, जितनी बड़ी टाइल लोगे उतनी कम लगेंगी, और जितनी छोटी छोटी लगाओगे उतनी ज्यादा लगेंगी। हमें मिनिमम टाइलें लगानी है तो उसका साइज बड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन वो जो भी होगा वो इस पूरे को तो डिवाइड करेगा ना, मतलब इसका एरिया वो उस पूरे को तो डिवाइड करना चाहिए ना, क्योंकि वो उसका एक पार्ट है, तो उसे डिवाइड पूरा करेगा। तो इसका जो भी आप एरिया लोगे वो इसमें भी पूरा फिट आना चाहिए, लेंथ में कह रहा हूं मैं, और ब्रेड्थ में भी, लेंथ में भी वो पूरा डिवाइड करना चाहिए इसकी साइड, और ब्रेड्थ में भी इसकी जो हाइट है उसमें भी पूरा डिवाइड करना चाहिए। तो आप इसमें 1 बाय 1 भी ले सकते हो क्योंकि 1 1 दोनों को डिवाइड करता है, आप 2 बाय 2 भी ले सकते हो क्योंकि वो भी दोनों को डिवाइड करता है, पर सबसे बड़ा क्या ले सकते हो तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4 है, मतलब आपकी टाइल का जो एरिया है जो आप यहां लगाओगे वो आप सबसे बड़ी 4 बाय 4 ले सकते हो। तो इस वाले में
आप 4 साइड की आप स्क्वायर ले सकते हो। कितने लगेंगे, तो पूरे एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया। ये पूरा एरिया है मान लो, और ये एक टाइल का एरिया। ये 4 कैसे निकाला, इनमें कॉमन, तो ये कट गया 3 पे और ये कट गया 4 पे, तो 3 इंटू 4 आपको 12, 3 इंटू 4 12 टाइलें लगेंगी मिनिमम, क्योंकि आप उसका साइज सबसे बड़ा ले रहे हो। आपको क्या करना था इस सवाल में कि आपको इनका एचसीएफ लेना है। जो भी इन दोनों का एचसीएफ आएगा वो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइल मार्बल का एरिया आएगा स्क्वायर वाले का, और इसकी मल्टीप्लाई को उसकी मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे। तो तरीका समझ आ गया होगा। आपको इसका आंसर बताना है, क्या करना है समझ आ गया होगा कि ये सेंटीमीटर में ले लो 578 और वो भी सेंटीमीटर में ले लो 374। आप इनका एचसीएफ निकालना और उससे डिवाइड कर देना एरिया से। एरिया हो जाएगा एचसीएफ जो भी आएगा, मान लो 10 आया 10 इंटू 10, 20 आया तो 20 इंटू 20, वो एक का एरिया आ गया। और ये पूरा एरिया डिवाइड करके आपको मिनिमम नंबर ऑफ टाइल मिल जाएंगी। मुझे इसका आंसर भी आपने बताना है, इसमें कॉमन निकालना और उसको 2 बार से मल्टीप्लाई करके 2 बार मल्टीप्लाई करके भाग कर देना। सारे टाइप करा दिए एचसीएफ के। अगली मेरी वीडियो में मैं आपको एलसीएम के केस कराऊंगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। दोस्तों, वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ सकते हो। और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करिए 9205524028। कोर्स अगर आपने नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इसके थ्रू, जल्दी तैयारी हो जाएगी। अभी ईएमआरएस के आईबी के बहुत सारे पेपर हुए और बच्चों ने बहुत अच्छे रिव्यू दिए हैं। आप देख सकते हैं, रिव्यूज हमारे आते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, तैयारी करते रहिए। इतना ही था मेरी तरफ से आज, और बाकी वीडियोस भी आपको इस एग्जाम से रिलेटेड हमारे चैनल पे मिलती रहती है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताइएगा। और एलसीएम तो मैं आगे कराऊंगा ही। आगे आपको क्या लगता है, किस टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत है, वही फिर हम आगे लेंगे। कमेंट में बताइएगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे वो सारे जवाब मुझे चाहिए, प्लीज उसका आंसर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज करण सरदाना। थैंक यू।